गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 हल करेंगे। आठवां प्रश्न है आलेखीय विधि से k का मान ज्ञात कीजिए यदि पहला है इसमें k, -3 सरल रेखा 2x + 3y = 1 पर स्थित है। दूसरा प्रश्न है 5, k-2 सरल रेखा x - 2y + 1 = 0 पर स्थित है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न हम देखते हैं हल। प्रश्न नंबर 1, k, -3 सरल रेखा 2x + 3y = 1 पर स्थित है। अब हम इससे देखिए टैली करेंगे कि ये x है और ये y है। क्योंकि इस रेखा पर स्थित है तो x और y का एक मान ये होगा। तो x बराबर k यहाँ पे अतः x बराबर k और y बराबर -3 होगा, इसका एक मान होगा। तो दिया गया समीकरण हमें 2x + 3y = 1। अब इसमें x और y का मान रखते हैं। x और y का मान रखने पर 2 × k + 3 × -3 = 1। 3 का -3 में मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 3 × 3 = 9 और 2 का k में गुणा करेंगे 2k - 9 = 1। 2k = 1 + 9, 2k = 10 और k = 5। यहाँ 2 इससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से 5 10, तो 2 पंचे 10, तो k बराबर 5 हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से मान आ गया इसका मान रखने पर। लेकिन आलेखीय विधि से करना है तो इसका हमें आलेख खींचना पड़ेगा और आलेख खींचने के लिए आप लोग जानते हैं कि हमें x और y के 3 मान ज्ञात करने होते हैं। तो पहले मान लेते हैं x = 2, क्योंकि अगर 1 हम मानते हैं तो ये भिन्न में मान आएगा और हमें पूर्ण संख्या में लाना है, इसलिए हम यहाँ पे x = 2 लेते हैं। तो x = 2 × 2 + 3y = 1, 2 × 2 = 4, 4 + 3y = 1, 3y = 1 - 4। 4 यहाँ पे प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस होगा। और यहाँ पे 1 में से माइनस करेंगे 4 को तो -3 आएगा। तो 3y = -3, y = -3/3, y = 1। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमें a जो मिला वो मिला 2, -1, 2, -1। फिर यहाँ पे हम x = 5 ले लेते हैं। तो 2 पंचे 10 + 3y = 1, 3y = 1 - 10, 3y = 9 - 9, 3y = -9, y = -9/3, y = -3। तो दूसरा पॉइंट जो b हमें मिला वो मिला 5, -3। तीसरा लेते हैं x = -4 ले लेते हैं। तो 4 × 2 = 8, -8 + 3y = 1, 3y = 1 + 8, 3y = 9, y = 9/3, y = 3। तो तीसरा पॉइंट हमें जो मिला -4, 3। अब इससे हम ग्राफ खींचते हैं। तो पहला है 2, -1। तो 2, 2 x अक्ष पर 2 यूनिट और y अक्ष पर -1 1 यूनिट यहाँ पे। तो ये पॉइंट हमारा हो गया a, 2, -1। दूसरा है 5, -3। तो x अक्ष पर 5 और y अक्ष पर -3, यहाँ पर ये हो गया b और c हो गया -4, -3। तो -4 x अक्ष पर -4 और y अक्ष पर 3 के सामने ये c हो गया। इससे एक ग्राफ खींच देते हैं। अब देखिए ये तीनों एक लाइन में हैं और b जो है इस रेखा पर स्थित है और b का निर्देशांक है 5, -3 और जो हमें समीकरण दिया गया है, जो बिंदु दिया है k, -3,
तो k कामा -3 का बिंदु C से तुलना करने पर k कामा -3 का बिंदु C से तुलना करने पर तो k कामा -3 इज इक्वल 5 कामा -3। अब -3 से -3 को कैंसिल कर देंगे तो k इज इक्वल 5। ये हमारा आंसर हो गया। ये पहले के लिए यहाँ भी हमारा k का मान आया था 5, लेकिन आरेखीय विधि से जब हम यहाँ पर करेंगे तो b की तुलना करेंगे इससे, बिंदु B से तुलना करेंगे। b का मान है 5 कामा -3, तो बिंदु B से तुलना करने पर k कामा -3 इज इक्वल 5 कामा -3, -3 से -3 कैंसिल, k बराबर 5। ये पहला प्रश्न हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न इसी का देखते हैं। दूसरा प्रश्न है फाइव कामा k-2 सरल रेखा x -2y + 1 इज इक्वल 0 पर स्थित है। अतः x बराबर 5 और y बराबर k-2, ये होगा, इसका मान होगा एक दिया गया समीकरण x -2y + 1 इज इक्वल 0। एक को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, x -2y इज इक्वल -1। x और y का समीकरण में मान रखने पर 5 - 2 इंटू k-2, देखेंगे यहाँ 2y है और y का मान है k-2, तो यहाँ पे k-2 y की जगह पर रखेंगे और 2 से इसका मल्टीपल करेंगे इज इक्वल -1। 5 - 2 का यहाँ पे मल्टीपल कर देते हैं तो यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस का माइनस, 2 का k में 2k हो जाएगा और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4, यहाँ हो जाएगा 5 - 2k + 4 इज इक्वल -1। ये देखिए 4 भी प्लस है और 5 भी प्लस है, तो ये ऐड हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा। 9 - 2k इज इक्वल -1, पक्षांतर करते हैं 9 को इधर, तो -2k इज इक्वल -1 और -9, -2k इज इक्वल -10, k इज इक्वल -10 अपान -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो k इज इक्वल 5 आ गया यहाँ पे। ये आंसर हो गया हमारा। लेकिन हमें आलेखीय विधि से ज्ञात करना है तो यहाँ भी हम 3 मान ज्ञात करेंगे x और y का। तो यहाँ पे x इज इक्वल 1 रखेंगे तो 1 - 2y इज इक्वल -1, -2y इज इक्वल -1, ये 1 जो है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2y इज इक्वल -2, y इज इक्वल -2 अपान -2, ये कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल 1। तो पहला पॉइंट जो मिला हमें 1 कामा 1। दूसरा इसी तरह से x इज इक्वल -1 रखते हैं तो -1 - 2y इज इक्वल -1, -2y इज इक्वल -1 + 1, -1 + 1 का 0 हो जाएगा, -2y इज इक्वल 0, y इज इक्वल 0 अपान -2, y इज इक्वल 0। तो यहाँ पर b दूसरा पॉइंट जो हमें मिला ये -1 कामा 0। तीसरा पॉइंट चूँकि k का मान हमें 5 आया है तो x का मान 5 रख लेते हैं, तो x बराबर 5 रखने पर 5 - 2y इज इक्वल -1, 5 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो -2y इज इक्वल -1 - 5, -2y इज इक्वल -6, y इज इक्वल -6 अपान -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 6, 2 3 जा 6, y इज इक्वल 3, 5 कामा 3, 5 कामा 3, ये बिंदु C आ गया। अब इसका ग्राफ हम खींच लेते हैं। तो पहला है 1 कामा 1, देखिए 1 के सामने यहाँ पे और 1 के सामने यहाँ पे, x अक्ष पर भी 1 और y अक्ष पर भी 1, तो ये 1 कामा 1 बिंदु A हो गया। B है -1 कामा 0, तो यहाँ पे -1 कामा 0 हो गया। और C है
5,3। अब इससे ग्राफ खींच देते हैं, ये हो गया। अब बिंदु सी देखिए, यहाँ पे यक्स का मान 5 है, पहला बिंदु यक्स का मान 5 है, तो इससे बिंदु सी से तुलना कर लेते हैं। तो बिंदु सी से तुलना करने पर 5, K-2 जो हमें बिंदु दिया गया है उसका तुलना बिंदु सी से करेंगे, और 5, 3, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। K-2 = 3, K = 3 + 2, यहाँ पे इस माइनस को पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे, तो 3 + 2 K = 5। ये आंसर हो गया हमारा। तो ये आलेखीय विधि से हो गया आंसर, और ये आंसर हमारा हो गया समीकरण विधि से। दोनों विधि से आंसर हो गया। इस तरह से ये प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भेजेंगे, जिसे आप लोगों को करना रहेगा। इसके बाद अगला चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।